अब तुम देखो या ठिकाने की पंक्ति श्रीमद आचार्य चरण की ऐसी है कि जो अपन को बराबर नहीं विचार करें टिप्पणी जिसो तो अपन को भी मन थोड़ो जो है वो एक विचित्र बना दे। उभावत्र वसुदेवस्य पुत्र। अब या एक ही मात्र पंक्ति को लेके जो व्याख्यान करने वाला आदमी हो तो गड़बड़ मारे बिना रहे नहीं। और ऐसी चीज जो होवे सु जो है वो उनको आग्रह हो गए हो तो वो मुरलीधर जी को के बाद मथुरा ही में प्राकट्य है, गोकुल में प्राकट्य है ही नहीं, या जात को दुराग्रह उनको हो गए हो तो। पर ये वस्तु नहीं है। केवल एक पंक्ति सु तो विचार नहीं होगा भाई। महाप्रभु जी की जो दूसरी पंक्ति है वो भी तो लेनी पड़ेंगी और उनके सबन के वाको जो है वो समन्वय करने के लिए श्री लालू भट्टादि ने और लेखकार आदि ने, प्रकाशकार आदि ने जो जो युक्तियां दी हैं उन सबन को भी तो विचार करना पड़ेगा। वाको विचार करे बिना केवल एक ठिकाने की एक पंक्ति को पकड़ ली और वाको लेके अपन अपनी जो है वो गीत गाने लग गए, या ढंग से तो काम नहीं होगा। अतएव सब पंक्तिन को लेके परस्पर विचार करते भय जाके अपन को कहना पड़ेगा। तो अयम वही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई, या ठिकाने वही ये तो निश्चयार्थक अव्यय रखो, माने ये निश्चित रोहिणी पुत्र है। तो कई भाई फिर इनको पहले तो ये देवकी जी के भी गर्भ में रहे, पीछे रोहिणी के आए माया कारण, तो कि वो या के लिए कि दो माँ के पेटा हो के कहीं आपस में ठाकुर जी को दुख नहीं दें, या के लिए जो है वो ये देवकी जी को भी उनको संबंध रखो और जो है वो रोहिणी ये संबंध भी रखो नहीं तो जो है वो वही मात्र हो के और जो है ठाकुर जी को नहीं श्रम दें, या के लिए वे पूर्णानुगत हो। ये भी एक यही ठिकाने लेख योजना या तो टिप्पणी कहीं जो है वो कहीं को वाक्य अभी हमको स्मरण नहीं है। जैसे कल भी हमको ये उत्सव प्राधान्य सु नहीं करना ये बात याद नहीं आती, ऐसे हमको स्मरण नहीं, यह सुस्पष्ट है। यहाँ सु देवकी जी को भी संबंध रखो, पर आखिर जन्म तो फिर जो है वो रोहिणी जी के गर्भ में आके इनको भयो, या सु अयम वही रोहिणी पुत्रा, या ये मातृ नाम ना उनको जो है वो ख्यापन किए, माता के नाम सु उनकी प्रसिद्धि पहले बताई। अब आचार्य चरण यहाँ पंक्ति क्या कहे, उभौ अत्र वसुदेवस्य पुत्र। तब क्या नंदराय जी को जो है वो पुत्र या ठिकाने नहीं है? नंदराय जी के जो यदि या ठिकाने प्राकट्य नहीं मानो और वो जो श्री नंदराज कुमार है वाकु यहाँ बाह्य जो है वो अभिव्यक्त स्वरूप सु जो न मानो, भीतर जो है वो यहाँ वो वाकु अपने भीतर समावेश कर लियो है। बहु प्राकृत शिशु की व्याख्या करते वक्त हम तुमको ये सब बात खूब समझा चुके हैं। फिर यहाँ पे कुछ हमारो हरिराय जी सु मतभेद है, वो भी हमने वह वक्त तुम्हारे सामने खूब उपोपादन करके कहो तो जो कोई को याद हो तो। अतः वह वक्त हरिकृष्ण शास्त्री को भी और सब जने हम लोग बैठे थे और बहुत विचार भयो तो वह वक्त। अतः ये स्थल पे सुस्पष्ट अपन को मालूम पड़े हैं कि जो है वो यहाँ महाप्रभु जी उभावपि वसुदेवस्य पुत्र हुए। फिर जैसे रोहिणी या ठिकाने निश्चितता दिखावे हैं वही सु कि भाई अयम वही रोहिणी पुत्रो, ऐसे ये यशोदा के पुत्र हैं, यो निश्चय नहीं है यो महाप्रभु जी के। अतएव ऐसी जो है वो एक शंका हो है या स्थल पे, वो क्या है, वही निश्चय ने थी यशोदाया पुत्रत्वे संदेह इति ज्ञापितम। यसु जो है वो उनको याशोदेय नहीं कहे, जैसे इनको रोहिणी के इनको जो है वो रोहिणी पुत्रासु इनको एक नाम रोहिणी भी सूचन कियो, ऐसे उनको दैव के वा तो याशोदेय नहीं कहे। ये क्यों नहीं कहे, या को भी कुछ रहस्य है, वह रहस्य सु यो नहीं कहोगे, परंतु यहाँ पंक्ति क्या आचार्य ने रखी, यशोदा पुत्रत्वे संदेहा और उभौ अत्र वसुदेवस्य पुत्र। अब ये केवल मथुरा प्राकट्य को सिद्ध करे। लक्ष्य में आई, ये पंक्तियां केवल मथुरा प्राकट्य को, परंतु याकू केवल लेके तो व्याख्यान नहीं होगा। जब प्रारंभ में वल्लभाचार्य चरणी कह चुके हैं कि पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एवं मायया सह जाता, पुरुषोत्तम को तो नंदग्रह में ही
माया के साथ प्राकट्य है। तो वहां यदि ही करें तो वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा यासु विरोधावे। यासु लालू भट्ट जी के मत में वाटिका ने अयोग व्यवच्छेदार्थ के एवकार मान्यो है, माने पुरुषोत्तम तो नंदग्रह में भी गयो है। नंदग्रह में माने पुरुषोत्तम तो नंदग्रह में ज थया यो नहीं, पण पुरुषोत्तम तो नंदग्रह में पण थया छे। समझे कि नहीं? ये जो है वो या ढंग से वाटिका ने अयोग व्यवच्छेद करनो है, माने नंदग्रह में नहीं भय यो नहीं, नंदग्रह में भी होने को संबंध लानो है। यो अयोग व्यवच्छेद करनो है। अन्य योग व्यवच्छेद माने करते तो क्या होतो कि भाई पुरुषोत्तम तो नंदग्रह में ज थया छे, बीजे नथी थया, माने दूसरे ठिकाने होने को संबंध उड़ानो है। अब यहाँ दूसरे ठिकाने असंबंध उड़ानो है, माने नहीं भय यो नहीं, भय नंदग्रह में पण थया छे। अब जब महाप्रभु जी वाटिका ने पुरुषोत्तमस्तु नंदग्रह एवं माया सह ये अयोग व्यवच्छेदक भी रखे हैं, तो अयोग तो व्यवच्छेद हो ही गयो है महाप्रभु जी के मत में भी। और महाप्रभु जी नंदग्रह में प्राकट्य माने हैं, ये बात तो निश्चित है। तब या ठिकाने को क्या आशय है, या बात को समझे बिना केवल एकमात्र पंक्ति को लेके जो व्याख्यान करो तो महाप्रभु जी को मत समझ नहीं आवेगा। यासु जो है वो लालू भट्ट जी ने और जो है वो प्रकाशकार श्रीमद दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी ने, लेखकार ने और सब सर्वमूल टिप्पणी जी में श्रीमद प्रभुचरण ने ऐसे ऐसे जो स्थल हैं उन स्थलन के ऊपर जबरदस्त प्रकाश नाख्यो है, तब सुबोधनी जी लग सके। बाबा सुबोधनी जी जो है वो कोई तोता मैना की कथा नहीं है कि यो 1 मिनट में लग जाएगी। ध्यान में आई कि नहीं? जो मन में हो वो ले सुबोधनी जी बाँचवे बैठ जाए, यो सुबोधनी जी नहीं लगे हैं भाई। वहां संपूर्ण आज ये लोग जो सुबोधनी जी बाँचे हैं वे लोग भी कितने वर्षन तक सुन चुके हैं अपने अपने गुरु मुखन सु, और वो सब जो है वो, और उन लोगन ने कितनों अवगाहन मनन एक एक साहित्य लेके कियो है, तब वे लोग कोई सुबोधनी जी बाँच सके हैं। नहीं तो सुबोधनी जी हम मिनट में नहीं बचे हैं। ये बात जो है वो, या बात को हीरा भाई, ये पुरुषोत्तम भाई ऐसे लोग कुछ समझते होंगे, क्योंकि ये मगनलाल शास्त्री सु जन्म भर श्रवण कियो है और सब साहित्य पूर्वक कियो है, तब आज ये लोग कछु बाँच सके, नहीं तो बाँच नहीं। हम भी जो ये कुछ थोड़ो सो बाँचे हैं, वो बलभद्र उफा जी, रमानाथ जी, पंडित जी, मगनलाल शास्त्री, इन सबन सु हमने भी सुनियो है, और गोकुलदास जी और बाल शास्त्री जी, इन सबन सु तब जाके काका जी, इन और फिर श्रीनिवास चक्रवर्ती जी, इन सबन सु हमने भागवत सुनी है, तब एक अक्षर हम भी बाँच सके हैं। समझे कि नहीं? कछु थोड़ो सो हम भी बाँच रहे हैं। नहीं तो ये कोई ऐसे नहीं है तोता मैना की कथा कि जाकू जो मन में आवे सो बाँच ले। ध्यान में ही जो मन में आवे सो अनुवाद कर दे। अरे हम ऐसे सामने जो है वो ला के रख देंगे वाक्य कि वह बखत अर्थ करनो ही पे 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 हो, यही वाक्य सामने उठा के धर दें कि चलो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो स्टेटमेंट हुए वल्लभाचार्य। क्या उत्तर दोगे रे? क्या उत्तर दोगे? हम ही अभी सामने उठ के पूछने बैठे तो क्या उत्तर दोगे? पर नहीं है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। इन दोनों वाक्यन को समन्वय करके एक आखो स्वतंत्र अर्थ हमको लब्ध होए, और वो लब्ध कैसे होए है कि भाई या ठिकाने ते सुतम कहे प्रागयम वसुदेवस्य जाता, मैंने पीछे तुम्हारे यहाँ भी भयो, ये साफ साफ वो कह रहे हो। वाकी व्याख्या करते क्या वल्लभाचार्य इतने बेहोश हो जाएं कि या ढंग से कहे? परंतु नहीं, उभय संस्कार हो रहे है। या जा बखत दाऊजी के संग गणना करी, वह बखत वे वसुदेव पुत्र होवे सु, यहाँ वसुदेव पुत्र भी भीतर समाविष्ट है, उनको भी नामकरण हो रहे है और नंदराज कुमार को भी हो रहे है। ये उभय नामकरण कृष्ण स्वरूप में भी बताने के लिए या ढंग सु कहिए, नहीं तो वल्लभाचार्य चरण का बेहोश हो गए। अतः वस्तु को गंभीरता से देखनी पड़े बाबा, सर्ववाक्य समन्वय करके, नहीं तो फट एक आदमी उठ के कह दे ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अरे यूं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो जाए, ये जो है वो जैसे हाँ तो यूं नहीं हो है। जा पद्धति से विचार करने की शैली है, वह विचार करने की शैली से विचार हो। ऐसे ही यहाँ एक पंक्ति ऊपर और है,
वस्तुतः अव्यवहार्ये ब्रह्मणि नामा भावात् वस्तुतः अव्यवहार्य ब्रह्मणि नामा भावात्। ब्रह्म तो अव्यवहार्य है, वहां को कोई वस्तुतः तो नाम हो ही नहीं सके है, केवल गुण योग सु नाम रखे जाए हैं, ये वल्लभाचार्य चरण ने कही। अब या को जो यदि सीधो यो शब्दार्थ लेके करो तो बहुत मायावाद के वो मुख्य सिद्धांत के साथ साम्यता को गंध अपन को आने लगे। पर कोई या ढंग से अर्थ हो है। आज मैं जानता तो कि अभी 5 मिनट 10 मिनट बाकी, अभी इतना ज्यादा है नहीं समय, या सु मैंने वह पंक्ति को टच भी नहीं करी, मैं कल टच करने वाला हूँ। ध्यान में आई कि नहीं? देखी क्या वो 5 मिनट में नहीं कही जाएगी वो पंक्ति, जब पंक्ति को जितना समय लगे। अब तुमको ये बात समझाई कि नहीं, ये तो ध्यान में आई कि नहीं कि यहाँ उभय नामकरण हो रहे है, या सु बलदेव जी के संग जा वक्त प्रसंग आ रहे हो, वह वक्त उभव अत्र वसुदेवस्य पुत्र, वो वसुदेव कुमार के लिए लेके कह रहे हैं, नहीं कि नंदराज कुमार के लिए। महाप्रभु जी के उभय वाक्यन को समन्वय करके टिप्पणियादि दिशाई सुव्याख्यान व्याख्यान है, अन्यथा कुव्याख्यान है। समझे कि नहीं? जो टिप्पणी जी और लेख और योजना और प्रकाश की उपेक्षा करके सुबोधनी जी को व्याख्यान हो तो वो कुव्याख्यान है, वो व्याख्यान ही। लक्ष्य में आई कि नहीं? वाकु व्याख्यानता तभी रहे। कोई हमारे जैसे कोई आजकल के पैदा भय लोग सब ये लगा लेंगे, ये तो जो है वो देखो तत्तदुत्प्रेक्षमाणानाम पुराणैरागमैर्विना अनुपासित वृद्धानाम विद्या नाति प्रसीद। साफ साफ अपने मन की बैठे बैठे कल्पनाएं जो है वो खाली करते हो। प्राचीन लोकन ने क्या कहो है, या बात को देखने के लिए जरा भी ब्रेन को तकलीफ नहीं देते हो। तत्तदुत्प्रेक्षमाणानाम पुराणैरागमैर्विना, ऐसे जो वे अनुपासित वृद्ध हैं, माने जिनने उन वृद्धन की चरणोपासना नहीं करी है, उनकी विद्या नाति प्रसीदति, उनकी विद्या कभी भी प्रसन्न विद्या नहीं रहे, वो दुखी विद्या है। वो विद्या बेचारी दुख भोगे है भीतर सुमन में, कह रहे मैं ये कौन के माथे आ गई, कौन के पास आ गई। जो लोग प्राचीन ग्रंथन को प्रज्ञा विवेकम लभते विभिन्न आगम दर्शनी, प्रज्ञा को विवेक तब जाके लब्ध हो है कि जब विभिन्न विभिन्न आगम दर्शन सब को अवलोकन करके प्राचीन सर्व ग्रंथन को जाने हो, दोहन कियो हो, वाकु जो है वो विद्या प्रसन्न हो है। प्रज्ञा विवेकम लभते विभिन्न आगम दर्शन ही कियद्वा शक्य मुन्ने तुम, खाली हमारे ही टांग सु हम दौड़ लेंगे, कहां तक दौड़ेंगे? ज्यादा जो माइलन दौड़ना हो तो वोटर सब साधन रखने पड़े, ध्यान में आई कि नहीं? तब माइलन, खाली अपने टांग से दौड़ लो। कियद्वा शक्य मुन्ने तुम स्वयत्न मनुधावता, अतएव तत्तदुत्प्रेक्षमाणानाम पुराणैरागमैर्विना अनुपासित वृद्धानाम विद्या नाति प्रसीदति। हमारे हृदय सुमाने भय गुरु हैं महामहोपाध्याय लक्ष्मीपुरम श्रीनिवासाचार्य, उनके ग्रंथ में ये हमने श्लोक देखे हैं, कहाँ के हैं ये भगवान जाने, हमको भी अभी याद नहीं आवे। फिर एक और भी ग्रंथ में कुछ हमको ऐसा श्लोक मिलो तो एकाध श्लोक तो या में सुवाक्य पदी को है ऐसो जहां तक ध्यान में है, परंतु कहीं ये और ग्रंथ में भी हमने देखो है। पर हमको जो याद आवे है वो हमारे गुरु जी के दर्शनोदय ग्रंथ के भीतर ये है, या सो हमने वाको स्मरण या बखत या स्थल पे जो है वो कियो है। यद्यपि उनके पास बैठ के हमको अध्ययन करने को सौभाग्य नहीं मिलो है, पर हमको बौद्ध मत को जो ज्ञान भयो है वह में यदि हमारे परम गुरु हों तो एम्बार कृष्णमाचार्य वड़ताल वाले और जो है वो महामहोपाध्याय लक्ष्मीपुरम श्रीनिवासाचार्य, यासु हम उनको भी अपने हृदय सु गुरु माने हैं। यासु हमने उनको भी यह स्थल पे स्वल्प स्मरण कियो है। सब प्राचीन व्याख्यान को लेके सुबोधनी जी की जा बखत व्याख्या करो भाई, तब वो व्याख्या सच्ची व्याख्या हो है। बस आज इतना कह के और फिर